जबरदस्ती की शादी भाग 2। लेकिन आज उससे मना कर मुझे बुरा लग रहा था। क्या हो जाता अगर मैं जाने के लिए हाँ कह देता। पायल की आवाज से मेरा ध्यान टूटा। मैंने देखा कि रीवा नीचे आ रही है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई परेशानी या आंसू नहीं दिख रहे थे। शायद वो मेरे आगे अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। वो किचन की तरफ जाने लगी तो मैंने उससे कहा, सुनो, आज खाना मत बनाना, हम बाहर जा रहे हैं खाने पर। उसने पूछा, जी हम? हाँ, हम दोनों बाहर जा रहे हैं, मैंने कहा। ये सुन रीवा मुस्कुरा दी। मैंने आगे कहा, और हाँ, अच्छे से तैयार होना, वहाँ जाकर मेरी नाक मत कटवा देना। उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया और वापस अंदर चली गई। उसकी मुस्कुराहट देख मुझे एक सुकून सा मिला। मैं भी अपनी जिंदगी इसी तरह की चाहता था। अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर सड़क पर चलना चाहता था, उसके साथ बाहर खाने पे जाना चाहता था। हम दोनों तैयार होकर शाम को निकल गए। हम 2-3 घंटे बाद वापस लौट आए। सब कुछ सामान्य था। एक दिन रीवा जब कपड़े प्रेस कर रही थी तब गलती से मेरी एक शर्ट जल गई। वो आसानी से छुपा सकती थी, लेकिन उसने मुझे ये बात बता दी। मैंने कहा, तुम ये बात मुझसे छुपा भी सकती थी ना, और वैसे भी इस तरह की मेरे पास बहुत शर्ट है, मुझे पता भी नहीं चलता। रीवा कहती है, मैं आपसे तो छुपा लेती, लेकिन कान्हा जी तो सब देख रहे हैं ना। रीवा की बात सुन मैं हैरान हो गया। पूरे रास्ते मैं उसके बारे में ही सोचता रहा। मुझे मेरे दोस्तों की बात याद आने लगी कि शहर की लड़कियां अपने पति पर हुक्म चलाती है और घर के काम भी उनसे करवाती है, ना बच्चों को ठीक से संभालती है और पति की बातों को भी नहीं मानती। लेकिन रीवा उन सब से बहुत अलग है। उसे मैं कहूँ कि रात सफेद होती है तो वो उसे भी मान लेगी। वो मेरी हाँ में हाँ ही मिलाएगी, जैसे मैं उसका भगवान हूँ। रीवा के साथ रहते हुए मुझे 1 महीना हो गया था, लेकिन अभी तक शायद दादाजी का 1 हफ्ता खत्म नहीं हुआ था। इस 1 महीने में उसने कभी मुझसे अपना हक नहीं मांगा था। उसने तो मेरी किसी बात का कोई उल्टा जवाब भी नहीं दिया था। चाहे मैं उसे कितना ही गुस्सा कर लूं, लेकिन वो कभी नाराज नहीं होती थी। मैं तो उसे बेड पर भी सोने नहीं देता था, वो हमेशा सोफे पर ही सोती थी। आज सुबह मुझे उठने में देर हो गई थी, क्योंकि मैं देर रात तक अपना काम कर रहा था। रीवा मुझे आवाज देने लगी, लेकिन मैं नहीं उठा तो वो मेरे करीब आकर मुझे कंधों से पकड़कर जगाने लगी। उसके छूने से मुझे अजीब लगा। मेरी नींद तुरंत उड़ गई। मैंने उसे गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अब खड़ी क्यों हो? बाहर जाओ यहाँ से। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वो सर नीचे कर खड़ी रही। मैंने उसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। मैं वापस बेड पर आ गया और मुझे नींद आ गई। मेरी नींद दोपहर को खुली। मुझे सुबह जो भी हुआ सब याद आ गया। मैं नहाने चला गया, लेकिन आज मेरी शर्ट बेड पर नहीं थी। मैं तैयार होकर नीचे आया तो खाना भी नहीं लगाया था। मैंने आसपास देखा, लेकिन रीवा मुझे कहीं नहीं दिखी। मुझे लगा वो नाराज हो गई है। ये जानकर मुझे बुरा लगा। मुझे अब अपने किए पर शर्मिंदगी होने लगी। मैं किचन में गया और अपने लिए खाना बनाया, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आया। रोज उसके हाथ का खाना खाने की आदत हो गई थी, तो मेरे बनाया खाना मुझे पसंद नहीं आया। बिना खाना खाए ही मैं वापस आ गया और सोफे पर बैठ गया। लेकिन अब तक मैंने रीवा को नहीं देखा। मैंने उसे घर के आसपास सब जगह देख लिया, लेकिन रीवा कहीं नहीं मिली। मैं बहुत परेशान हो गया। मैं हमेशा चाहता था कि वो चली जाए, लेकिन आज जब वो नहीं मिली तो मैं परेशान हो गया। मुझे तो आज खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन अब जब वो गई तो मुझे खुशी नहीं हो रही थी। और जब दादाजी आएंगे तो उन्हें क्या जवाब दूंगा? मैं यही सोच रहा था कि मेरे दिल से एक आवाज आई, सच में अपने दादाजी के लिए परेशान हो या खुद के लिए परेशान हो? हाँ, शायद मुझे उसकी आदत हो गई थी, उसके हाथ से बने खाने की और उसके साथ रहने की, या शायद इससे भी ज्यादा। मुझे आज पहली बार अकेलेपन का एहसास हो रहा था। इतनी मासूम और प्यारी है रीवा, शायद उससे बेहतर मेरे लिए कोई लड़की ही नहीं थी। मुझे अपने दादाजी की पसंद से बहुत खुशी हो रही थी। वो सही में अपने पोते के लिए सबसे अच्छी लड़की ढूंढ कर लाए थे। अगर मैं अपनी पसंद की लड़की लाता तो क्या वो सब काम करती, उसके ताने सहती
बिल्कुल नहीं, मेरे दिल ने फौरन उत्तर दिया। रीवा तो इतनी अच्छी थी कि उसने कभी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन वो गई कहाँ। वापस आ जाओ ना, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं एक बहुत अच्छा पति बनकर रहूँगा। मैं अपनी गाड़ी के पास आया और उसमें बैठ के रेलवे स्टेशन के लिए निकल गया। मैं जल्दी से रेलवे स्टेशन पहुंचना चाहता था ताकि वो चली ना जाए। मैं भागकर अंदर गया और एक आदमी से पूछा, भाई ये ट्रेन की टाइमिंग क्या है? उसने कहा कि वो तो चली गई। मेरी तो जान ही निकल गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत हताश हो गया। वो ऐसे कैसे मुझे छोड़कर चली गई इतनी छोटी सी गलती के लिए। मैं थका हारा घर वापस आया और सोफे पर बैठ गया। मैं कैसे रहूंगा उसके बिना, ये सोचकर ही मेरा सर दुखने लगा। तभी मेरे कानों में कदमों की आहट सुनाई दी। मैं उस तरफ देखा तो मेरी धड़कनें रुक सी गई। सामने रीवा खड़ी थी। मैं भागकर उसके पास गया और उसे गले से लगा लिया। कहाँ चली गई थी तुम? मैंने उसे गले लगाए ही ये सवाल पूछा। हम कहाँ जाएंगे, हम तो यही थे, रीवा ने जवाब दिया। मैंने आगे कहा, अब कभी मुझे छोड़कर मत जाना। मैं चाहे कितना भी गुस्सा कर लूं, लेकिन अब कोशिश करूंगा कि तुम पे कभी गुस्सा ना करूं। अब से मैं एक अच्छे पति होने के सारे फर्ज निभाऊंगा। फिर मैं उससे अलग हुआ और कहा, मैं कितनी देर से तुम्हें ढूंढ रहा था। ये सुन रीवा कहती है, वो आपके गुस्सा करने से मुझे रोना आ गया था, तो मैं बगल वाले कमरे में चली गई और वहाँ बैठ के रोने लगी और रोते हुए ही मेरी आँख लग गई थी। मैंने उसे अपनी गलती की माफी मांगी। इतने में दादाजी भी वापस आ गए, तो हम दोनों ने उनका आशीर्वाद लिया और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की।